यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक और बहुमूल्य दिन दिया उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए। यह समय बहुत ही बहुमूल्य है। एक एक पल हमारे जीवन में जब हम इस धरती पर है और उसकी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि हम इस शरीर में रहकर हम उद्धार भी पा सकते हैं, इस शरीर में रह के और नरक की ओर भी जा सकते हैं। परंतु ये बहुमूल्य समय है जिसको हम सदुपयोग कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा। सच में हमारा परमेश्वर बहुमूल्य है। उसकी महानता, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। मनुष्य की करुणा हो या ना हो, परंतु परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में सर्वदा है। आज ये बहुमूल्य समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आपके सामने मेरे जीवन के एक गवाही में लेके आ रहा हूँ। वो गवाही, इस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों का विश्वास बढ़े, बहुत सारे लोगों का जो विश्वास का लेवल है नीचे है वो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाए। ये मेन मकसद है मेरा कि इस गवाही को आपके सामने लाने के लिए, ना कि मुझे ऊपर खड़ा करने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो इस गवाही के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर बढ़े और हम घटे, वो बढ़े और मैं घटूं। इसलिए उसके वचन के अनुसार जो हमारे जीवन में पूरा हुआ है, मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ उस बात के लिए। और ये वचन और ये गवाही दोनों ही मेल खाती है। ये मेरे जीवन में जो घटना घटी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये वचन में पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना की पत्री, उसका 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये गवाही का रोल आता है। पहले 14 का पहले में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और 3 में लिखा है, तीसरे में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। तो अपने यहां तुम्हें लेके जाऊंगा। अपने वहां वो हमें लेके जाने के लिए है। सच में ये कितनी सुंदर बात है परमेश्वर की। ये बहुमूल्य वायदा है परमेश्वर का, जो मेरे भाई सुरेश के साथ हुआ है। मैं ये घटना विस्तार से मैं आपके सामने में लेके आता हूँ। ये घटना 4 नवंबर 2020 की है। लगभग 11:30 बजे दिन के मेरा भाई खाना खा के एक घर से दूसरे अपने रूम के अंदर गया। वो रूम थोड़ा ऊपर की ओर है और वहाँ जाके उसने थोड़ी देर के लिए बैठा और बैठने के बाद लगभग 12:30 बजे की बात है और वो वापस कमरे से बाहर निकला। और बाहर निकला तो रूम ऊपर है और उससे नीचे सीढ़ियाँ है उसी के पास से। जब वो उस कमरे को लॉक लगा रहा था, लॉक तो नहीं लगा परंतु उसको शायद चक्कर आए और वो वहीं से ऊपर से सीढ़ियों से लुढ़कते हुए और पूरी तरह से घायल हो गया और नीचे तक आ गया। वो पूरे के पूरा सर उसका फट गया
और मेरे मम्मी पापा को मालूम हुआ और उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जहाँ लेके गए तो लगभग 35 टाँके आए उसके, लगभग 35 स्ट्रीच। बड़ा ही दुख और दर्द था उसके आंखों में वो टाइम पर। वो बोल नहीं पा रहा था, परंतु आंखों से आंसू चल रहे थे। धीरे धीरे उसका स्थिति खराब हो गया। एक नाइट, पूरा नाइट वहाँ उन्हें गुजारा और डॉक्टर ने उसे रेफ़र कर दिया और कहा यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता, इसको हम जयपुर भेज रहे हैं। और दूसरे दिन लगभग 12 और 1 बजे के आसपास 5 तारीख को एम्बुलेंस के द्वारा जयपुर ट्रॉमा सेंटर में वो लेके गए। ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में जब उसका चेकअप किया गया और पूरी तरह से उसको जो भी ट्रीटमेंट किया था, उस समय तक वो कोमा में जा चुका था। रात चल रही थी, लगभग पूरा रात निकल गया 5 को भी वहाँ से। मुझे रात को मालूम पड़ा कि ऐसे से ये घटना घर में घटी है। मैं अपने घर पे नहीं, परंतु मैं सेवकाई के लिए फलोदी, जो ये जोधपुर में एक टाउन के रूप में जाना जाता है और ये सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडी में ठंडा स्थान कहलाता है। सेवाकाई करते हुए जब मुझे रात को ये घटना के बारे में बताया गया तो मैं दूसरे दिन सवेरे 6 तारीख को यहाँ से मैं टिकट वगैरह बनाकर मैं यहाँ से, और ये टाइम ऐसा था कि कोरोना की वजह से कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं, ट्रेन की व्यवस्था नहीं, फिर भी कुछ स्पेशली ट्रेन चल रही थी। परमेश्वर से प्रार्थना किया कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सवेरे हम अपनी तैयारी करके फटाफट यहाँ से जयपुर के और हम निकल गए। पहले हम बस में गए, फलोदी से जोधपुर बस के द्वारा यात्रा की और वहाँ से एक ट्रेन स्पेशल जोधपुर से जयपुर के लिए हमें मिला। लगभग 10:30 बजे के आसपास हम लोग जयपुर रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। मैं और मेरा पत्नी और मेरे बच्चे तीनों मिलकर हम वहाँ गए और वहाँ से ऑटो पकड़ के हम हॉस्पिटल में पहुंच गए, ट्रॉमा सेंटर में। वहाँ हम मुलाकात किया, हम अंदर गए और आईसीयू के बाहर मैं खड़ा था और मेरा बच्चे और पापा भी थे और मेरा छोटा ब्रदर भी और मेरे जीजाजी भी वहाँ थे। मेरा वाइफ बोला कि अब चलो हम देख के आते, परंतु आईसीयू में मैंने बोला कि आप जाके देखिए क्या कंडीशन है। मैं नहीं जा गया। जब वहाँ जाके मेरा वाइफ ने उसको चेक किया और देखा तो क्या कंडीशन है देख के मुझे बताने के लिए उन्होंने, थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई आईसीयू में से, और आईसीयू में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि उम्मीद हमें नहीं लगती है कि वो, क्योंकि वो कोमा में जा चुका है। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना किए करो कि परमेश्वर उसे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए, उसे लगभग 11 बजे के आसपास रात्रि के मैंने उनको, मेरे वाइफ और मेरे बच्चों को और मेरे छोटे भाई और जीजा जी को मैंने बोला कि आप ऐसे कीजिए, आप घर चले जाइए, मैं और पापा यहाँ रुकेंगे। 6 तारीख की नाइट हम वो लोग कैसे भी करके घर तक
पहुंचने की व्यवस्था हो गई। एम्बुलेंस के द्वारा वो भी रास्ते में मिला तो उनके द्वारा वो वहाँ पर चले गए। उसके बाद हम पूरी रात हमने जो चेयर है वहाँ आसपास बैठ के गुजारा और थोड़ा सा लेट भी गए, और लगभग 5 बजे के आसपास पापा मेरे घूमते हुए आए और मेरे पैरों के पास वो सो गए। गहरी नींद थी, गहरी नींद में वो पूरी तरह से सो गए थे। और उसी समय में मैं सोचा प्रार्थना कर लो। कोने में मैं बैठकर मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा बिना आवाज के। जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते हुए ठीक पूरे उजाला दिखाई दे रहा, चारों ओर उजाला। मेरे शब्दों से मैं उसे बता नहीं सकता मैं आपको। उसी समय में मेरा भाई सुरेश मुझसे बोल रहा है, भाई देखो मैं तो यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर आके खड़ा हो गया हूं। मैं अभी मेरा हाथ देखो, जो मेरा हाथ खराब था वो अभी सही हो गया है। मेरा पैर जो खराब था वो पूरी रीति से सही हो गया है। पूरे सफेद वस्त्र में मेरा भाई यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ है। वो सूरज से भी बढ़कर रोशनी, ऐसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता उस स्थान पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दाहिने हाथ पर मैं बिठाऊं। जिस प्रकार से वो उन शब्दों में सच में वो परमेश्वर महान है। उसने जो वचन यहां पर लिखा है कि मैं अपने पास में तुम्हें बुला लूंगा, ऐसा घर में तुम्हें दूंगा जिसमें ना कीड़े लगेंगे, ना बर्बाद होगा, ना नष्ट होगा, ना उसके अंदर कोई समस्या होगी। ऐसे वस्त्र तुम्हें मिलेंगे जो कभी भी खराब नहीं होने वाले हैं। जो आत्मिक वस्त्र तुम्हें मिलने वाले हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा यीशु जीवित है। मेरा यीशु जिसने वायदा किया है, इस वचन में लिखा कि मैं तुम्हें अपने स्थान पर वहां बनाकर मैं तुम्हें रखूंगा। उसने वो वायदा पूरा किया। मेरा भाई कभी भी वो अनपढ़ था, जानता नहीं था, हाथ से खराब था, पोलियो था, एवं तो कभी भी उसने चर्च जाना नहीं छोड़ा, कभी भी उसने परमेश्वर को इनकार नहीं किया, परंतु हर एक अवस्था में परमेश्वर के पीछे वो चला। इसलिए उसका वायदा उसके साथ पूरा किया उसने, और उसने अपने पास अपने दाहिने हाथ पर उसने बुला लिया। मुझे याद आता है अंतिम समय में जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उन क्रूसों के पास में 2 क्रूस और छोरों के, डाकुओं के, एक छोर उसके ऊपर दोष लगाता है, उसे बुरी बुरी बातें बोलते हैं, परंतु एक छोर ने, एक डाकू ने प्रभु से बोला, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे भी याद करना, मुझे भी ध्यान करना, मुझे भी वहां पर लेके जाना। तो प्रभु ने एक ही बात बोला, आज ही तू मेरे संग होगा, जहां मैं होऊंगा वहां तू भी होगा। मेरा भाई भी आज यीशु मसीह के साथ दाहिने हाथ पर खड़ा हो गया, खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। मैं प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे सच सच में कहता हूं,
ये कहानी नहीं, कोई किसी इंसान को बढ़ाने के लिए नहीं है, परंतु जो परमेश्वर का कलाम है वो पूरा हुआ है मेरे जीवन में। मैं उस जगह को मैं देख पाया, उस उजाले को मैं देख पाया, उस घर को मैं देख पाया जहां परमेश्वर हमें रखने वाला है, जहां आपको भी रखने वाला है, जहां उन लोगों को रखने वाला है जो विश्वास करते हैं। ये विश्वास करने वालों के लिए ये कलाम है, ये वचन है जो पूरा होता है। यूहन्ना की पत्री, जो उसने कहा मैं उस जगह पे मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा। और तीसरे में कहा यदि, उसमें कहा है और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, आकर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मेरा भाई तो वहां पहुंच गया। मैं आपसे जो विश्वास नहीं करते हैं, मैं उन लोगों से मैं ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाइयों बहनों, इस वचन पर विश्वास करो, इस वचन पर विश्वास करके देखो, क्योंकि ये खरा है। मनुष्य खरा नहीं हो सकता है, मनुष्य की करेंसी खरी नहीं हो सकती है, मनुष्य का सोना खरोना नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन 100% वो सत्य है, जो कि मेरे भाई सुरेश के साथ पूरा हुआ है। मेरे भाई सुरेश के साथ पूरा हुआ है, आपके भी साथ पूरा होगा यदि आप विश्वास करते हैं तो। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी वो पूरा करेगा। आप विश्वास कीजिए मेरे भाइयों बहनों। ये दर्द नहीं, ये बल्कि एक मेरे लिए खुशी है, एक गर्व की बात है कि मेरा परमेश्वर ने वो वचन को पूरा किया। उस आकाश में वो यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर हम जाके खड़े होने वाले हैं। वो मुख जो हमारे लिए रखा हुआ है वो परमेश्वर हमें देगा। यीशु मसीह ने मेरे भाई सुरेश को कहा, गले लगा के उसे वहां पर लेके गया जहां हमें भी लेके जाने वाले हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आप विश्वास नहीं करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आ जाए और वो चांस, वो अवसर आपके जीवन से फिसल जाए। फिसलने से पहले आप इस वचन को पकड़ लीजिए, इस वचन को पकड़ लीजिए, ताकि आपके जीवन में उद्धार हो सके। यह मनुष्य का दिया हुआ वचन नहीं है, यह किसी प्रधानमंत्री या कोई लीडर के द्वारा दिया हुआ कोई वचन नहीं है, परंतु स्वयं परमेश्वर ने, इस जगत को बनाने वाले परमेश्वर ने यह वचन दिया। मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं आपसे मैं प्रेम करता हूं, इसलिए ये गवाही आप तक में लेके आया हूं मैं, ताकि आप भी बच जाए, आपका जीवन बच जाए, आपका परिवार का जीवन बच जाए, आपका सब लोग का जीवन बच जाए। जैसे मेरे भाई का जीवन आज धन्य हो गया है कि यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर जाके वो बैठ गया है। इसलिए मैं आप सभी को लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस गवाही के द्वारा आप सभी आशीषित हो जाए और मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे अनुग्रह